झमाझम बारिश के बीच उपायुक्त ने किया मिहिजाम में शहरी जलापूर्ति योजना सहित फुटबॉल स्टेडियम का निरीक्षण। झमाझम बारिश के बीच जामताड़ा उपायुक्त आलोक कुमार ने एक साथ कई जगहों का निरीक्षण किया, जिसमें कि मिहिजाम शहरी जलापूर्ति योजना, फुटबॉल स्टेडियम, कुष्ठ रोगी के लिए बन रहे आवास योजना शामिल है। जहां की फुटबॉल स्टेडियम निर्माण में प्रथम दृष्टि में मानक के अनुरूप कार्य नहीं पाए जाने पर मौके पर उपस्थित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फटकार लगाते हुए संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। जबकि झमाझम बारिश के बीच उन्होंने हांसी पहाड़ी स्थित स्नेहपुर कुष्ठ कॉलोनी पहुंचकर वहां बन रहे पीएम आवास योजना का जायजा लिया। तत्पश्चात शहरी जलापूर्ति योजना का बारीकी से जायजा लिया, जिसमें कि पंप हाउस, फिल्ट्रेशन वाटर सप्लाई, जलापूर्ति योजना की कुल क्षमता, वाटर लिफ्टिंग सोर्स आदि बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने शहरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की बात कही। इससे पहले नगर पंचायत के सभागार में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, चिरेका प्रशासन के प्रतिनिधिगण एवं चितरंजन के आरपीएफ मिहिजाम थाना के प्रभारी के साथ बैठक कर कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया। बैठक के दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कुर्मीपाड़ा, कानगोई, आम बगान के पॉकेट गेट को चिरेका प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर जनहित में प्राथमिकता देते हुए इसे खोलने पर विचार किया गया। निरीक्षण के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जन कल्याणकारी योजना को पहुंचाना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। इसी को लेकर निरीक्षण किया गया। क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, ताकि क्षेत्र की हर खबर आप तक पहुंच सके। और हाँ, बगल में घंटी वाला आइकन को जरूर दबा दें, ताकि सबसे पहले हर न्यूज नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लीजिए, पत्रकारों से बातचीत करते हुए जामताड़ा उपायुक्त आलोक कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं, उसे आप लोग भी जरूर सुनिए। धन्यवाद। यहाँ पे हम लोगों ने मीटिंग भी किया है कि यहाँ के जो इश्यूज हैं, जो समस्याएं हैं, वो हम लोगों तक पहुँच सके। इसके अलावा जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, उसके रिस्पेक्ट में भी हम लोगों ने नगर परिषद मिहिजाम का निरीक्षण किया है। और बेसिकली ग्राउंड लेवल पे जो वर्क हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसमें कोई समस्याएं आ रही हैं, कोई कंसर्न है या लोगों का कुछ कंसर्न है, तो उसको रिजॉल्व करना और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लोगों तक सही तरीके से, सही मायने में पहुंचाना, जिससे लास्ट माइल के जो लोग खड़े हैं उनको जो भी सरकार की योजनाएं हैं, झारखंड सरकार की या भारत सरकार की, उसका मैक्सिमम लाभ मिलता है। इसी रिस्पेक्ट में हम लोगों ने यहाँ जो निर्माणाधीन स्टेडियम है उसका निरीक्षण किया, और अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो हम लोग डेफिनेटली जो करेक्टिव एक्शन है वो लेंगे, और अगर इसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे। मीटिंग के इशूज़ बेसिकली जो यहाँ जो रेलवे कॉलोनी है उससे रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए कहीं NOC की समस्या है या कहीं लोगों के आवागमन में कोई गेट को खोलना है या उससे रिलेटेड इशू है। इसके अलावा जो जनरल नगर परिषद की समस्याएँ होती हैं साफ सफाई से रिलेटेड, उन सब के बारे में चर्चा की गई, और हम लोग उम्मीद में विश्वास करते हैं कि पॉजिटिव और करेक्टिव एक्शन हम लोग लेंगे। हम लोगों ने चर्चा किया, उसमें हम लोग जो रेलवे कर्मी हैं और वहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनसे भी बात हुई है। तो उम्मीद यही है कि जो यहाँ के लोगों का कंसर्न है कि जो गेट खोला जाना चाहिए आवागमन के लिए, तो वो प्रशासन की पहल से मुझे उम्मीद है कि वो खोला जाएगा और प्लीज लोगों का आवागमन बाधित नहीं होगा। थैंक यू सर। मिहिजाम का एक ज्वलंत मुद्दा है सर, अग्निशमन का। और इसे भी सर आप जहाँ जाते हैं ऑन द स्पॉट फैसला के लिए जाने जा रहे हैं सर, तो मिहिजाम में एक अग्निशमन की गाड़ी की जरूरत है सर, क्या कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली आपका कंसर्न वैलिड है। इसमें हम लोग विभाग से पत्राचार करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि मिहिजाम एक नगर परिषद टाउन एरिया है, उसमें एक गाड़ी या जो भी एक सिस्टम हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग विभाग से पहल करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या को रिजॉल्व किया जाए। थैंक यू।